अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं अपना मोस्ट फेवरेट चैनल उर्दू कवर। प्यारे दोस्तों, बेशक अल्लाह ताला ने इंसानों के दरमियान निकाह को मोहब्बत का सबब बनाया और मुमकिन हद तक इस रिश्ते को कायम रखने का हुक्म दिया। लेकिन अगर मियाँ बीवी के दरमियान मामलात इस हद तक नाखुशगवार हो जाएं कि इकट्ठा रहना मुमकिन ही न हो, तो फिर इनके लिए तलाक और खुला की शक्ल में बाइज्जत जुदाई की राह भी खोल रखी है। लेकिन बाज औकात इंसान जल्दबाजी में निकाह के बंधन को तलाक के जरिए खत्म कर देता है और बाद में पछताता है। इसलिए बारी ताला ने एहसान फरमाकर 2 मरतबा रजू का इख्तियार दे दिया, और अगर कोई निकाह जैसे अजीम रिश्ते की नाकदरी में आखिरी हद को भी पार करते हुए 3 मरतबा तलाक दे देता है, तो शरीयत ने निकाह के अजीम रिश्ते को खत्म करने का जुर्माना और सजा ये मुकर्रर की कि मियाँ बीवी अगर राजी भी हों तब भी इनको रजू का इख्तियार हासिल नहीं होगा। और अब दोनों के मिलाप का एक ही तरीका है जिसको हलाला के नाम से याद किया जाता है। आज की ज़ेरे नजर वीडियो में हम इसी निकाह या हलाला के बारे में गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि शरीयत ने किस हद तक ये निकाह करने की इजाजत दी है और आजकल किस तरह इस निकाह को मजाक बना दिया गया है। दोस्तों, इस्लाम में हलाला का मतलब यह है कि एक औरत को जब 3 तलाकें दे दी जाएं तो इसके बाद उसकी तरफ रजू नहीं किया जा सकता, मगर यह कि वो औरत अपनी मर्जी से किसी दूसरे मर्द से शादी करे और उसके बाद उसके साथ हम बिस्तरी करे, और ये मर्द अपनी मर्जी से बगैर किसी के दबाव के इस औरत को तलाक दे दे, या वो औरत अपने इख्तियार से तलाक ले ले, तो उसके बाद साबका शौहर उस औरत के साथ दोबारा निकाह कर सकता है। जैसा कि सूरह बकरा की आयत नंबर 230 में इस बारे में हुक्म दिया गया है। यानी अगर शौहर ने औरत को 3 तलाकें दे दी तो इसके बाद वो औरत उस मर्द के लिए हलाल नहीं होगी जब तक कि वो किसी दूसरे मर्द से निकाह ना कर ले। बस अगर वो इसको तलाक दे दे तो इस सूरत में पहले शौहर के इसकी तरफ रजू करने में कोई हर्ज नहीं। नाज़रीन ग्रामी, उलमा कराम के मुताबिक ये चीज इस्लाम ने इस वजह से रखी है ताकि मुसलमानों के दरमियान तलाक की नहूसत को कम किया जाए और तलाक से समाज में पैदा होने वाले मसाइल का सदेबाब किया जाए। क्योंकि जब इंसान अपनी ज़ौजा को तलाक बाइन यानी 3 मरतबा तलाक दे देगा तो इसके बाद अगर वो अपने किए पर पशेमान भी हो तो उस पशेमानी का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अब उस औरत को हासिल करना गोया इंतहाई मुश्किल है। इसलिए कि जब वो औरत किसी दूसरे मर्द से शादी करेगी तो जरूरी नहीं कि उसके बाद उससे तलाक का मुतालबा करे, और बिलफर्ज अगर वो मुतालबा करे तो जरूरी नहीं कि उसका शौहर उसे तलाक दे दे। और इस दूसरी शादी में इस्लाम ने हम बिस्तरी की कैद लगाई है कि दूसरा मर्द इस औरत के साथ जो अब इसकी बीवी है हम बिस्तरी भी करें, जिससे पहले मर्द को यह एहसास भी होगा कि वो अपनी बीवी को तलाक बाइन देकर भेज देगा तो वो किसी दूसरे मर्द से शादी करके हम बिस्तरी कर लेगी। इसके बाद अगर बिलफर्ज तलाक की सूरत में वो इससे शादी भी करे तो ये इसकी बेगैरती का सबूत होगा। लेकिन बाज जाहिल लोग इस मसले को दूसरे रूप से पेश करते हैं और इस हुक्म इलाही में तहरीफ पैदा करके अपना मुफाद पूरा करते हैं। जैसा कि बाज इस्लामी फिरकों में लोग हलाला का मतलब ये समझते हैं कि इधर 3 तलाकें देने के बाद जब अपने किए पर पशेमान हुए तो अपनी बीवी को किसी मर्द के पास एक रात के लिए भेज दिया, इसके बाद दूसरे दिन वो हलाल होकर वापस आ गई। इस अमल को शरीयत इस्लामी ने सरीहन हराम करार दिया है। जैसा कि हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसा करने वालों पर लानत भी की गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा की लानत हो उस मर्द पर जो अपनी बीवी को हलाल करने के लिए भेजे और उस मर्द पर जो दूसरे की बीवी को इस तरह हलाल करे। नाज़रीन ग्रामी, फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक निकाह हलाला सही है अगर पहले खाविंद और बीवी के दरमियान सुलह कराना मकसूद हो तो बायसे सवाब है। अगर ये मकसद शहवत पूरी करना या तलाक देना हो तो मकरूह तहरीमी और इस अमल में शरीक लोग गुनहगार होंगे। लेकिन निकाह सही और पहले खाविंद के लिए हलाल हो जाएगी, और अगर मर्द पैसों के एवज अपनी बीवी एक रात के लिए किसी दूसरे मर्द के हवाले करता है तो ये अमल हराम है और उजरत मुकर्रर करने वाला लानत का मुस्तहिक है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और दीगर मुल्कों में चंद नाम नेहाद लोगों ने अपनी हवस को पूरा करने के लिए जगह जगह हलाला सेंटर्स खोल रखे हैं, जहां ये लोग हमेशा हलाला के शिकार की तलाश में रहते हैं और इनमें बाज एक दूसरे को हलाला तोहफा के तौर पर भी पेश करते हैं। जबकि एक तहकीक से मालूम हुआ है कि ये खुफिया सेंटर्स बाज मदारिस और बाज जाली मौलवियों ने अपने घरों में भी खोल रखे हैं, और इन सेंटर्स का सबसे ज्यादा रुझान बरतानिया में है, जहां तलाक और हलाला का मसला इंतहाई संगीन हो चुका है
और शौहर की जानिब से 3 तलाकें पाने वाली औरतें इस मसले को हल कराने के लिए जब बाज मौलवियों के पास जाती हैं तो हलाला के नाम पर उनसे अपनी असमतें लुटा बैठती हैं और वहां हलाला के लिए एक रात की दुल्हन बनने वाली औरतें अपने घरों में इज्जत व वकार भी खो बैठती हैं और अक्सर औकात नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हो जाती हैं। लंदन, बर्मिंघम और ब्रेडफोर्ड समेत कई शहरों में खुफिया हलाला सेंटर्स कायम हो गए जिसके बायस औरतों की तजलील संगीन मसला बन चुका है। इन हलाला सेंटर्स में औरतों की मजबूरी का फायदा उठाया जाता है जिसकी वजह से हजारों घर उजड़ चुके हैं, लेकिन हकीकी उलमा इस अमल की मुजम्मत करते हैं। इस हवाले से जंग लंदन की जानिब से की जाने वाली एक तहकीक में सनसनीखेज इंकिशाफात हुए हैं और जंग ने बरतानिया में हलाला के नाम पर पाकिस्तानी और दूसरी मुसलमान खवातीन की बेहुरमती के हवाले से जिन उलमा से राब्ता किया और उनसे तस्दीक करना चाहिए तो तकरीबन सभी ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि हलाला के नाम पर मुसलमान औरतों की तजलील की जा रही है। लेकिन उलमाए कराम और हकीकी मौलवी साहिबान इस मसले को इसलिए उजागर नहीं कर रहे कि इससे सारी मुस्लिम कम्युनिटी मजीद बदनाम होगी, जो पहले ही चाइल्ड सेक्स ग्रूमिंग और दूसरे केसों की वजह से इंतहाई खराब हालत से गुजर रही है। जंग की रिसर्च के मुताबिक बाज नाम निहाद जाली मौलवियों ने लंदन, बर्मिंघम, ब्रेडफोर्ड और बाज दूसरे शहरों में खुफिया तौर पर हलाला सेंटर कायम किए हुए हैं जिनमें मशवरे के लिए आने वाले अफराद को गुमराह किया जाता है, जबकि मर्दों के साथ आने वाली औरतों को भी ये कहकर गुमराह किया जाता है कि उनके शौहर से तलाक हो चुकी है, लिहाजा वो अब अपने शौहर के पास उस वक्त तक वापस नहीं जा सकती जब तक इनका निकाह किसी दूसरे शख्स के साथ ना हो जाए और वो बाकायदा तौर पर एक रात के लिए किसी और की दुल्हन ना बन जाए। इस सूरत हाल पर कई बच्चों की माएं और उनके वो शौहर सख्त परेशान होते हैं जो अपने गुस्से में आकर एक साथ 3 तलाकें दे चुके होते हैं। मर्द और औरत दोनों अपने बच्चों की वजह से अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहते और मजहबी अहकामात की पाबंदी भी चाहते हैं, लिहाजा बाज मौलवी इन मुसलमान और सादा लोग खवातीन की इस कमजोरी का नाजायज फायदा उठाते हैं और इनको हलाला कराने का मशवरा देते हैं कि वो इनके साथ एक रात के लिए हलाला कर लें, जबकि कई मर्तबा इन मौलवियों और औरतों के शौहरों के दरमियान जुबानी तौर पर यह मुआहदा होता है कि वो हलाला के बाद अपनी बीवी को सुबह वापस ले जाएंगे। ये लोग जब औरत के साथ निकाह कर लेते हैं तो इनमें से बाज उन पर अपना हक जताने लगते हैं और तलाक देने से इनकार कर देते हैं और उन्हें जब इनके मुआहदे की याद दिलाई जाती है तो वो औरतों के साबिक शौहरों से भारी रकूम का तकाजा करते हैं, जबकि बाज मौलवी महज अपनी जिनसी तस्कीन के लिए औरतों को कई दिन अपने पास रखते हैं। इस पर जब औरत मौलवी से हलाला कराने के बाद वापस अपने शौहर के पास जाती है तो इन दोनों के ताल्लुकात भी खराब हो जाते हैं और वो इनसे दूसरे मर्दों के साथ गुजारे जाने वाले दिनों का हिसाब तक मांगते हैं, जिस पर मजबूर औरतें अपने बच्चों की वजह से मर्दों के साथ गुजारा करती हैं और बाज नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हो जाती है। रिसर्च के मुताबिक इन औरतों के साथ अक्सर औकात धोखेबाजी हो जाती है और इन औरतों को कई मर्तबा इनके अपने शौहर खुफिया हलाला मराकज में ले जाते हैं, जबकि अगर मामला खानदान के अंदर हो तो 3 तलाकें पाने वाली औरतों का एक रात के लिए निकाह उनके शौहर के छोटे या बड़े भाई से भी करा दिया जाता है या फिर किसी और करीबी रिश्तेदार को यह जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इस तरह औरत अपने शौहर पर हलाल होते होते जलीलो ख्वार हो जाती है और इसकी खबर सारे मुआशरे को होती है, मगर कोई इस हवा की बेटी को मदद के लिए नहीं आता। प्यारे दोस्तों, वाज़ेह रहे इस पूरी वीडियो में हमने चंद नाम निहाद और जाली मौलवियों को निशाना बनाया है जो चंद पैसों के बदले अपना ईमान बेच देते हैं, जबकि हकीकी उलमाए कराम तो हमारा सरमाया है जिन्होंने इस्लाम की खातिर ढेरों कुर्बानियां दे रखी हैं। वीडियो के हवाले से आपकी राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।